जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल राग मैथ्स पर। दोस्तों मैं आज आप लोगों को भिन्न पढ़ाने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो में बने रहे और लास्ट तक बने रहे। अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में लिख के जाइएगा कि गुरुजी समझ में नहीं आया। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फ्रैक्शन, भिन्न को जो हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन, तो भिन्न का डेफिनेशन क्या होता है? भिन्न बराबर होता है वह संख्या जिसको हम क्या कर सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। भिन्न उसे हम कहते हैं जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां q क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए, भिन्न हम उसको कहते हैं जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे 3/4 क्या है, एक भिन्न है, और भिन्न को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। भिन्न को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। देखिए 7/8 ये क्या है, ये भी एक भिन्न है। 9/13 भिन्न है। 5/8 भिन्न है। 7/15 एक भिन्न है। तो भिन्न को हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन, और भिन्न का डिफिनीशन जो होता है वो होता है कि वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, उसको हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। भिन्न का दूसरा मतलब वह होता है कि भिन्न का मतलब यह होता है कि जैसे किसी दी हुई राशि का वह भाग बताता है, किसी दी हुई राशि का वह भाग बताता है। जैसे मैं कहता हूं आधा, मैं कहता हूं कि आधा, आधा का मतलब क्या होता है, 1/2। 1/3, 1/3, 1/3 का मतलब क्या, 1/3। यानी यहां से समझिए मतलब क्या, कि अगर मान लेते हैं हम कि एक कोई वस्तु है और हम कहते हैं आधा, कि मतलब एक वस्तु में से दो लोग कितने हैं, बांटने वाले हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि कोई सामान है जो हमारे पास क्या है, 1 किलो है, तो मैं कहता हूं आधा आधा कर दो भाई, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1/2 kg। अब 1/2 kg का मतलब हो जाएगा कि 500 ग्राम, 500 ग्राम। समझिए, आधा का मतलब हो गया कि 1/2, आधा का मतलब हो गया 1/2। यानी कि अगर हमारे पास कोई वस्तु था 1 kg, उसमें दो लोगों को बराबर बराबर देना है, तो हमने क्या कर दिया, उसका आधा कर दिया, और इस यहां से निकल के आ गया हमारे पास 500 ग्राम। तो भिन्न का वह मतलब होता है कि जो दी हुई संख्या को जो है उतने भागों में बांटता है। जैसे यहाँ क्या है, 1/3। 1/3 का मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे पास मान लो कि 1.5 किलो कोई वस्तु है, 1.5 किलो कोई वस्तु है, मैं कहता हूं कि भाई इसको 1/3 में डिवाइड करो, यानी कि 1/3, यानी कि एक वस्तु जो है 1.5 किलो की है, और उसमें कितने लोग डिवाइड करने वाले हैं, 3 लोग डिवाइड करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 500 ग्राम एक व्यक्ति के हिस्से में आ जाएगा। 500 ग्राम एक व्यक्ति के हिस्से में आ जाएगा। इसी प्रकार अगर मान लो कि कोई 20 वस्तु है और उसमें बांटने वाले कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, तो ये जो हमेशा नीचे जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, और इसका हिंदी होता है हर। ध्यान दीजिए कि जितने भी लोग बांटने वाले होते हैं, सबसे पहले बांटने वाले पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर बांटने वाले ही नहीं होंगे तो उस भिन्न का कोई मतलब नहीं बनता है। तो जो बांटने वाले हैं उसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर, जिसका हिंदी होता है हर। और जो बटता है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूमिरेटर। न्यूमिरेटर, और इसका हिंदी होता है अंश। इसका हिंदी होता है अंश। यानी कि अंश बटा हर को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। अंश बटा हर को, अंश बटा में हर को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं भिन्न। इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, न्यूमिरेटर। इंग्लिश पे भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है। न्यूमिरेटर बटा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। यानी कि फ्रैक्शन बराबर क्या होता है, न्यूमिरेटर बटा डिनोमिनेटर, या हम शॉर्ट में कहें कि एफ को क्या कहते हैं हम, n/d, यानी कि न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर।
समझ में आया कि भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न वह संख्या होती है जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। और भिन्न जो होती है अंश बटा हर के रूप में होती है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर और हर को कहते हैं डिनोमिनेटर, यानी कि अप को हम कहेंगे n अपॉन d। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूं कि भिन्न कितने प्रकार की होती है। तो देखिए भिन्न जो होती है कुल मिलाजुला के मुख्यतः 8 प्रकार की होती है। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि जो है भिन्न कौन कौन सी होती है। आप वीडियो में बने रहिए। देखिए जो सबसे पहला भिन्न होता है इसको हम कहते हैं संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न या इसको हम कहते हैं सरल भिन्न। ध्यान दीजिए, संक्षिप्त भिन्न या सरल भिन्न, इसको इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट फ्रैक्शन और सिंपल फ्रैक्शन। ध्यान दीजिए, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? शॉर्ट फ्रैक्शन और सिंपल फ्रैक्शन, और हिंदी में कहते हैं संक्षिप्त भिन्न या सरल भिन्न। इसका मतलब क्या होता है कि देखिए वह भिन्न जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, यानी कि सबसे मतलब छोटे से छोटे फॉर्म में हो, यानी कि कट कुटा के जो भी बचता है और जो मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? सिंपल भिन्न कहते हैं या संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। जैसे 3/4, 5/7, 8/9। ठीक है, यानी अब देखिए यहां पे कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों संख्याओं को काट दे। इन दोनों संख्याओं को काट दे, अंश और हर को, कोई एक ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों को काटे। हाँ, एक संख्या जरूर काट सकती है, वो क्या है? एक है। तो एक से किसी संख्या में गुणा करें या भाग करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो है ये क्या हो गए? ये सिंपल भिन्न हो गए, सिंपल फ्रैक्शन हो गए। ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन, या यूं कहें कि वे भिन्न जिसके अंश और हर क्या होते हैं? अभाज्य संख्या होती है। अंश और हर क्या होती है? अभाज्य संख्याएं होती हैं। या जिसका HCF 1 होता है उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल भिन्न कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक अभाज्य संख्या होगी, तो हम वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी सिंपल भिन्न। देखिए यहाँ 5 क्या है? ये भी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या है। यहाँ पे क्या है? 8/9। 8/9 हालांकि दोनों अभाज्य नहीं है, लेकिन कोई एक ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो ये क्या हो गई? सिंपल भिन्न हो गई, सिंपल फ्रैक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे और भी देखिए, जैसे मैं कहता हूं 11/13, 12/17, 19/23 या 29/31। ये क्या है? ये सारे सिंपल फ्रैक्शन हो गए, यानी कि सरल भिन्न हो गए, सिंपल फ्रैक्शन हो गए, सिंपल फ्रैक्शन हो गए। समझ में आ रहा है? चलिए अब मैं आगे चलता हूं। दूसरा नंबर जो है वो है उचित भिन्न का। देखिए आप वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक बने रहिए, तभी आपको समझ में आएगा। पहला आपका हो गया सिंपल फ्रैक्शन, पहला हो गया सिंपल फ्रैक्शन, ध्यान दीजिए। अब दूसरा क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। उचित भिन्न, उचित भिन्न, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ध्यान दीजिए। अब प्रॉपर फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं? देखिए P/Q के रूप में तो भिन्न होता ही है, तो यहां P क्या होगा? छोटा होगा, P होगा छोटा और Q होगा बड़ा। समझ लीजिए, वह भिन्न जिसका P का मतलब अंश,
अंश छोटा होगा और हर क्या होगा, बड़ा होगा, उसे हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर 3/4 को लिया जाए तो ये क्या है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे? क्योंकि इसका अंश जो है ये छोटा है और हर जो है ये बड़ा है, हर जो है ये बड़ा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि अगर हम 7/8 लिखते हैं तो ये भी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर 9/14 लिखते हैं तो ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। 17/21 लिखते हैं तो ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर हम 23/40 लिखते हैं तो ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो वह भिन्न जिसका अंश छोटा और हर बड़ा होता है उसको हम कहते हैं उचित भिन्न, या इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन और हिंदी में कहते हैं उचित भिन्न। चलिए अब तीसरा चालू करते हैं, और तीसरा जो है अनुचित भिन्न है। तीसरा जो है अनुचित भिन्न है। अब अनुचित भिन्न किसे कहते हैं ये भी समझ लीजिए। तीसरा है आपका अनुचित भिन्न, तीसरा है अनुचित भिन्न। आप वीडियो में बने रहिए और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम इम्प्रॉपर भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इंग्लिश में कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इंग्लिश में मैं बार बार कह रहा हूं कि इंग्लिश के वर्डों पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हर जगह आपको हिंदी में नहीं मिलता है। कहीं भी आदमी बोलचाल में कहता है भाई सिंपल फ्रैक्शन बताओ, प्रॉपर फ्रैक्शन बताओ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताओ, तो इंग्लिश खासकर ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैं आपको इंग्लिश में भी बताते चल रहा हूं। देखिए अनुचित भिन्न। अब भिन्न का मतलब हमें पता ही है कि भिन्न क्या होता है भाई, P/Q के रूप में होता है। तो उचित भिन्न में क्या था कि ये छोटा था ये बड़ा था, यहां उल्टा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। यानी कि वह भिन्न जिसका अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है उसे हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे 4/3, ये क्या है, बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। तो इस भिन्न को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और भी एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मैं कहता हूं 8/5, 6/4, 9/7, 10/3, 12/7। ये सारे क्या है, ये सारे जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये सारे क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि अनुचित भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि अनुचित भिन्न है। क्यों है, क्योंकि इन सब में जो है अंश बड़ा है और हर जो है वो छोटा है। ठीक है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये क्या हो गए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए अब आगे चलते हैं, और चौथा है आपका मिश्र भिन्न। ठीक है, चौथा है मिश्र भिन्न, और मैं उसको बताता हूं कि मिश्र भिन्न किसे कहते हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा, आगे चल के भिन्नों से जो है बहुत संबंधित सवाल आते हैं, तो आप इन चीजों को समझिए और बढ़िया समझिए, क्योंकि मैं अच्छे तरीके से आपको बता रहा हूं। तो आप जो है समझते चलिए, और समझ में आ रहा है तो वीडियो में लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि हाँ गुरुजी समझ में आ रहा है। चौथा होता है मिक्स भिन्न, मिश्र भिन्न होता है। ठीक है, मिश्र भिन्न, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। इंग्लिश में हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। अब देखो भाई, मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं। अब जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिखूं कि भाई 2.3/5, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो टोटल भिन्न है ये क्या है, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। क्यों है, क्यों है, आप कहोगे कि क्यों है, हमने तो अभी तक इसे पढ़ा नहीं है। मैं बताता हूं क्यों है।
देखो जी, यहाँ पे 2 जो है ये पूर्णांक है, 2 क्या है, एक पूर्णांक है, 2 एक पूर्णांक है और 3/5 यानी कि पूर्णांक प्लस भिन्न बन रहा है, पूर्णांक प्लस भिन्न बन रहा है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मिक्स, ये दोनों मिलके हो जाएंगे मिक्स, तो हम इसको कहेंगे मिक्स फ्रैक्शन, यानी कि वह भिन्न, ध्यान दीजिए, वह भिन्न जिसमें पूर्णांक और भिन्न दोनों मिक्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 3/4/7, 3/4/7, यहां देखो 3 कहाँ है, इस लाइन के बिल्कुल बीचों बीच में है, और ये क्या है 4/7 एक भिन्न हो गया और ये एक पूर्णांक हो गया, 3 क्या हो गया, एक पूर्णांक है, 3 क्या है, एक पूर्णांक है, और 4/7 क्या है, एक भिन्न है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, एक मिश्र भिन्न बनाएगा, मिश्र भिन्न, ये दोनों मिलके एक मिश्र भिन्न का निर्माण करेंगे जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है? और भी एग्जांपल देखिए आप, 7/4/9, 7/4/9, तो आप कहोगे इसको पढ़ेंगे कैसे, देखिए पहले पढ़ने का भी तो तरीका समझ लीजिए, इसको ऐसे पढ़ेंगे 7/4/9, 7/4/9, या फिर पढ़ेंगे 7/4/9, ठीक है, 7 सही, या तो इसको हम पढ़ेंगे 7 पूर्णांक या पढ़ेंगे 7 सही, ठीक है, 7/4/9 या फिर पढ़ेंगे 7 सही 4/9। समझ में आ गया कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? चलिए अब अगला चलते हैं, नंबर है, अब अगला नंबर है मिश्रित फ्रैक्शन का, ठीक है, अगला नंबर है मिश्रित भिन्न का। मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न क्या होता है उसको मैं आपको बताता हूं। नंबर 5 है, नंबर 5 है मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, मिश्रित भिन्न जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मैं एक संख्या लिख दूं 2/3 और इस पूरे के बट्टे में लिख दो 4/7, ठीक है, तो ये क्या है, टोटल एक भिन्न है, 2/3 और इस पूरे के बट्टे में क्या हो गया 4/7, तो आप देखोगे कि ये भी एक भिन्न है और ये भी एक भिन्न है, तो ये क्या है, इसका अंश है, यानी कि ये क्या है, न्यूमरेटर है, और ये क्या है, हर, इसका मतलब कि ये है डिनोमिनेटर। तो जहां देखोगे कि वह भिन्न जिसका अंश भी एक भिन्न है और हर भी एक भिन्न है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मिश्रित भिन्न, इसको हम कहेंगे मिश्रित भिन्न, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, वह भिन्न जिसका अंश भी एक भिन्न है और हर भी एक भिन्न है उसको हम क्या कहेंगे, मिश्रित भिन्न, और इंग्लिश में कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे और देखिए 4/7 और बटे में जो है 9/15, ठीक है, पहला। दूसरा देखिए 2/3 और बटे में जो है 7/18, ठीक, यहां देखिए 5/7 और पूरे के बट्टे में जो है 9/22, तो ये क्या है, ये क्या है, एक मिश्रित भिन्न है, ये एक मिश्रित भिन्न है, ये तीनों जो हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तीनों जो हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन है। समझ में आ रहा है? अभी तक समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए कि हाँ गुरुजी समझ में आ रहा है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अगला जो नंबर है हमारे पास वो है व्युत्क्रम भिन्न का, व्युत्क्रम भिन्न। आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको हर एक फ्रैक्शन बताऊंगा जो भी होता है। टोटल हमने पहले ही बताया था कि 8 फ्रैक्शन होते हैं, टोटल 8 प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं, तो अभी तक हमने 5 पढ़ लिया। छठा जो है वो क्या है, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न
इसको इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स फ्रैक्शन। इनवर्स फ्रैक्शन इंग्लिश में कहते हैं इसको हम इनवर्स फ्रैक्शन। अब ये इनवर्स फ्रैक्शन क्या होता है ये समझ जाइए, ये समझ जाइए। जैसे भिन्न मैंने बताया पहले ही कि भिन्न जो होता है P बाई क्यू के रूप में होता है। अगर हम इसको Q बाई P के रूप में लिख दें तो ये जो मिलेगा इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न या फिर इसको कहेंगे इनवर्स फ्रैक्शन। इनवर्स फ्रैक्शन इसको हम कहेंगे इनवर्स फ्रैक्शन। देखो तो इसका डेफिनेशन क्या होगा कि किसी दी हुई भिन्न को जब उसके अंश और हर को अदला बदली कर देते हैं तो उसको प्राप्त नए भिन्न को क्या कहते हैं हम, इनवर्स फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए आप कि अगर 3/4 है, अगर हम यहाँ पे इसको लिख दे 4/3 तो ये जो भिन्न मिला है इसको हम कहेंगे इनवर्स फ्रैक्शन। इनवर्स फ्रैक्शन ठीक है, इसको हम कहेंगे इनवर्स फ्रैक्शन। एग्जाम्पल 7/8 है, अगर हम इसको लिख दें 8/7 तो ये जो मिलेगा इसको हम क्या कहेंगे इनवर्स फ्रैक्शन और हिंदी में कहेंगे व्युत्क्रम भिन्न। हिंदी में कहेंगे व्युत्क्रम भिन्न। एग्जाम्पल देखिए 9/13 है, अगर इसको हम बदल दे इसके अंश और हर को, अब यहाँ पे देखो अंश 9 है हर 13 है, अब यहाँ पे अंश को 13 कर दिया हर को 9 कर दिया तो ये जो हो गया इनवर्स फ्रैक्शन यानी कि IF हो गया। ठीक है, इनवर्स फ्रैक्शन। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए नंबर 7 जो है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। अब दशमलव भिन्न क्या होता है, दशमलव भिन्न क्या होता है ध्यान दीजिए। भिन्न तो होता है P बाई क्यू के रूप में, P बाई क्यू के रूप में। लेकिन अगर हम क्या करें P को तो वैसे ही रहने दें, लेकिन Q की जगह पे या तो 10 ले लें, या तो 10 ले लें या 100 ले लें या 1000 ले लें या 10,000 ले लें या 1,00,000 ले लें तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे ही वह भिन्न जिसके हर में या तो 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1,00,00,000 ऐसा हो तो उसको हम क्या कहेंगे दशमलव भिन्न कहेंगे। दशमलव भिन्न क्यों कहेंगे, क्योंकि आप देखो ये 10 है तो अगर हमें मान लो कि 3/10 मैं लिखता हूं तो इसको सीधा सीधा मतलब है कि 10 में 3 से भाग जाएगा तो 0.3 हो जाएगा। ठीक है, 3/10 जो है तो 3 में 10 से अगर भाग देंगे तो 0.3 आएगा तो यहां से हम इसको क्या कहेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन इसको हम कहेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। तो इसका डेफिनेशन वह हो जाएगा कि वह भिन्न जिसका हर या तो 10 है, 100 है, 1,000 है, 10,000 है, 1,00,000 है, 10,00,000 है, या यूं कहें कि एक संख्या एक रख के उसके आगे 0 है। ठीक है, एक के आगे 0 है तो उसको हम क्या कहेंगे डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे अगर मैं लिख देता हूं 4/100 तो ये क्या है, एक डेसिमल फ्रैक्शन है। ये क्या है, एक डेसिमल फ्रैक्शन है। अगर मैं कहता हूं कि 23/1000, 23/1000 तो ये क्या है, एक डेसिमल फ्रैक्शन है यानी कि DF है, डेसिमल फ्रैक्शन है। लेकिन मैं अगर ये कहता हूं कि 40/5000 तो क्या ये डेसिमल फ्रैक्शन है, नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बीच में 5 आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन नहीं कहेंगे। डेसिमल फ्रैक्शन हम उसे ही कहेंगे जिसका हर में 1 हो और बाकी क्या है 0 हो तो उसको हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। उसको कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। चलिए अब आगे चलते हैं।
देखिए अगला जो नंबर है उसको हम क्या कहते हैं, सतत भिन्न। सतत भिन्न, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लैडर फ्रैक्शन। लैडर फ्रैक्शन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लैडर फ्रैक्शन। ध्यान दीजिए, सतत भिन्न जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लैडर फ्रैक्शन। अब ये लैडर फ्रैक्शन क्या होता है? लैडर फ्रैक्शन क्या होता है? लैडर फ्रैक्शन क्या होता है? एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं कहता हूं 1 + 4 = 7 + 9 / 8 + 7 / 5 / 4। ध्यान दीजिए, तो ये आप देख रहे हो कि ये अलग अलग भिन्न नहीं है, ये अलग अलग भिन्न नहीं है, ये एक ही भिन्न है। ये भिन्न क्या है? ये एक है। लेकिन आपने तो कहा कि भाई यहां भी देखो 1/2 + 4 / 7 + 9 / 8 + 7 / 6 + 5 / 4। इतने सारे देखने को तो इतने भिन्न है, लेकिन ये एक ही पद है, एक ही पद है और ये एक ही भिन्न है। तो इसको हम क्या कहते हैं? सतत भिन्न कहते हैं। सतत भिन्न कहते हैं, इसको हम कहते हैं सतत भिन्न, या इंग्लिश में कहते हैं लैडर फ्रैक्शन। इंग्लिश में कहते हैं लैडर फ्रैक्शन। इसका डिफिनीशन यहां से क्या निकलता है? डिफिनीशन क्या निकलता है कि वह भिन्न जो अन्य कई भिन्नों का एक समूह होता है, वह भिन्न जो कई भिन्नों से मिलकर बना होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सतत भिन्न कहते हैं, या इंग्लिश में लैडर फ्रैक्शन कहते हैं। और एग्जांपल देखिए आप, जैसे मैं कहता हूं 2/3 + 4/7 + 8/9 + 11/13 + 4/7। 4/7 देखिए, तो ये 2/3 + 4/7 + 8/9 + 11/13 + 4/7, ये क्या है? देखने में अलग अलग भिन्नों का समूह है, अलग अलग भिन्नों का जो है समूह है। तो इस टोटल को हम क्या कहेंगे? इस टोटल को हम कहेंगे लैडर फ्रैक्शन। लैडर फ्रैक्शन, लैडर फ्रैक्शन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है आपके कंपटीशन में भी सवाल आते हैं। लैडर फ्रैक्शन पे कंपटीशन में भी सवाल आते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन पे सवाल आते हैं, और भिन्नों को बड़ा और छोटा यानी कि तुलना करने पे सवाल आते हैं। तो भिन्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इसे जो है एक बार अगर दोबारा समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को देखिए और इसे सही से समझिए। मैंने इसे बिल्कुल एकदम आसान तरीके से बताया, आप इसे सही से समझिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे जो है बहुत सारे सवाल आते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।